अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जब हम एचपीएससी पे कोई टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप आता है वो हमारी मोबाइल फेस को फिल्टर करना होता है। ठीक है, सबसे पहले हम मोबाइल फेस रेडी करते हैं। ठीक है, उसके बाद उस मोबाइल फेस को हम फिल्टर करते हैं। हम फिल्टर क्यों करते हैं उसकी वजह ये होती है क्योंकि जो गैसेस पाई जाती हैं हमारे इन्वायरमेंट में, जो एयर में, वो उसमें शामिल हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है वो आम रूटीन में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो गैसेस होती है वो लिक्विड में डिजॉल्व हो जाती है। जब हमारी मोबाइल फेस ओपन होगी तो जो गैसेस पाई जाती है जैसे नाइट्रोजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी और ऑक्सीजन गैस होगी, ये हमारे जो मोबाइल फेस है उसमें डिजॉल्व हो जाती है। इसको रिमूव करने के लिए हम मोबाइल फेस को फिल्टर करते हैं और फिल्ट्रेशन असेंबली का यूज करते हैं। आइए दोस्तों इसको जरा डिटेल के साथ देखते हैं। एचपीएलसी वैक्यूम पंप, ठीक है, इसमें जो एक पार्ट है एचपीएलसी वैक्यूम पंप, इसमें इसमें वैक्यूम पंप यूज होता है गैस को रिमूव करने के लिए। फिल्ट्रेशन असेंबली यूज होती है, इसमें एक फिल्ट्रेशन असेंबली होती है। ठीक है, उसके अलावा जो हमने जो मोबाइल से रेडी की है उसको फिल्टर करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद फिल्ट्रेशन असेंबली का कनेक्शन होता है वैक्यूम पंप के साथ। ठीक है, जब हम फिल्ट्रेशन असेंबली को वैक्यूम पंप के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, एक लाइन के थ्रू, एक पाइप के थ्रू, उसके बाद हम जब वैक्यूम पंप को ऑन करते हैं तो फिल्ट्रेशन असेंबली के अंदर वैक्यूम प्रोड्यूस होता है। वो कैसे प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जो फिल्ट्रेशन असेंबली के अंदर जो एयर जो पाई जाती थी, जो गैसेस पाई जाती थी, जो हमारे वैक्यूम पंप है वो उसको सक कर लेता है, उसको खींच लेता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो गैसेस होती है जो फिल्ट्रेशन असेंबली में वो वहां से रिमूव होती है और एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो फिर क्या होता है जब इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जब हम मोबाइल से इसको फिल्टर करते हैं तो जो उसके मोबाइल फेस के अंदर जो गैसेस पाई जाती है वो वहां से रिमूव हो जाती है, वैक्यूम पंप को खींच लेता है। ठीक है, तो एक तो फिल्ट्रेशन समझ लो ये काम कर रही है, जो इम्प्योरिटी वगैरह है उसको रिमूव कर देती है। दूसरा इसका काम होता है यानी कि जो गैसेस है वो रिमूव कर देती है। सेकंड स्टेप है हमारा है पर्जिंग का। ठीक है, सबसे पहले हमने मोबाइल फेस को फिल्टर किया। ठीक है, फिल्ट्रेशन असेंबली के थ्रू, इसमें वैक्यूम पंप यूज होता है। उसके बाद फिल्टर करने के बाद हमने मोबाइल फेस को सोनिकेट किया ताकि उसमें से एयर बबल रिमूव हो। अब सेकंड स्टेप में हम पर्जिंग का प्रोसेस करेंगे। अपने जो मोबाइल फेस को अपने इंस्ट्रूमेंट के पास ले जाएंगे, एचपीएलसी मशीन के पास ले जाएंगे और उसको रन कराएंगे। तो हमारी जो मशीन है यानी कि एचपीएलसी है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मशीन है जो है ना, वो ऑलरेडी रनिंग होती है। हमने कॉलम को वॉशिंग पे लगाया होता है। ठीक है, मेथनॉल उसमें चल रहा होता है ताकि उसमें कोई इम्प्योरिटी है कॉलम के अंदर वो रिमूव हो। जब हमारी बेस लाइन बिल्कुल स्टेबल हो जाती है, नॉइज कम से कम हो जाती है, जो सिग्नल होते हैं, जो
यूवी लैम्प के यानी कि वो स्टेबल हो जाते हैं तो हमारी बेसलाइन स्टेबल होती है। इसके बाद हम फ्लो को स्टॉप करते हैं और जो इनलेट फिल्टर होता है सॉल्वेंट के अंदर या मेथनॉल के अंदर, उसको हम निकाल के अपने मोबाइल फेस के अंदर ऐड कर देते हैं, डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो पंप के अंदर पर्जी का एक बटन होता है, ठीक है, उसको हम ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद उसको हम एक पर्ज का बटन होता है उसको क्लिक करते हैं और पर्जिंग स्टार्ट हो जाती है। पर्जिंग का मतलब ये होता है हमारा जो फ्लो रेट होता है वो 3 ml पर मिनट के हिसाब से चलता है। इसके दौरान जो फ्लो रेट ज्यादा होता है मोबाइल फेस का वो बाईपास गुजर रहा होता है, कॉलम में से नहीं गुजर रहा होता है। पर्जिंग से मकसद ये है कि जो लाइन के अंदर मैथनॉल पाया जाता है उसको जल्दी से रिमूव करना होता है। पर्जिंग का एक और मकसद भी है, यानी कि हमारे जो लाइन के दरमियान अगर एयर बबल है उसको भी रिमूव किया जाता है। पर्जिंग स्टार्ट हो जाती है तकरीबन। पर्जिंग जो होती है वो कम से कम 5 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट। पर्जिंग को हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कुछ मशीनों पे ये ऑटोमेटिक होती है, टाइम सेट होता है, जबकि कुछ मशीनों पे ये मैनुअल करनी पड़ती है। शोमार्जो 2080 में ये उसमें ये ऑटोमेटिक होती है, 3 ml पर मिनट के हिसाब से फ्लो चलता है। तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। अब 5 मिनट के बाद जो पर्जिंग होती है वो स्टॉप हो जाती है, फ्लो बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, जीरो हो जाता है, प्रेशर जीरो हो जाता है। अब हम जो पर्जिंग का जो वाल हमने ओपन किया होता था उसको हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद हम उसका जो फ्लो रेट था जो हमने 3 ml किया हुआ था, अब उसको हम 0.5 ml पे चला देते हैं। ठीक है, अब जब हम फ्लो रेट चलाएंगे वो जो फ्लो रेट है जो हमारी मोबाइल फेज है वो अब कॉलम में से पास होगी, बाईपास नहीं गुजरेगी। जब हम पर्जिंग का वाल्व खोल देते हैं तो हमारी मोबाइल फेज बाईपास यानी कि पास होती है, लेकिन जब पर्जिंग का बटन क्लोज होता है, वाल्व क्लोज होता है, तो हमारी मोबाइल फेज कॉलम में से गुजर रही होती है। हम अपने मोबाइल फेज को तकरीबन 20 मिनट या 30 मिनट के लिए चलाते हैं ताकि हमारा जो कॉलम है वो अच्छी तरह इक्विलिब्रियम यानी कि उसमें आ जाए, इक्विलिब्रिएट हो जाए। ठीक है, उसको कम से कम 20 मिनट और तकरीबन 30 मिनट चाहिए होते हैं। इसके अलावा अब डिस्प्ले पे ऑब्जर्व भी हो रहा होता है, बेस लाइन हमारे हमें नजर भी आ रही होती है कि उसमें यानी कि स्टेबिलिटी कितनी है, हमारी बेस लाइन स्टेबल हुई है या नहीं हुई, वो भी हमें वहां से डिस्प्ले से पता चलता है। अगर नॉइज कम से कम है और स्टेबल है बेस लाइन, स्केल कम से कम है, तो हम कहते हैं कि हमारी जो मोबाइल की जो बेस लाइन है वो स्टेबल है। इसके बाद अब हम अपना जो सैंपल हमने जो रेडी किया होता है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड हमने रेडी किए होते हैं, ठीक है, वो रन करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको मोबाइल फेस और कॉलम के नेचर के बारे में बताना चाहता हूँ। जो हमारी मोबाइल फेस होती है वो पोलर होती है, मसलन इसमें वाटर होता है, मेथनॉल होता है, एसीटोनाइट ऑयल होता है और बफर होता है। ये सबके सब क्या है, पोलर है। जबकि हमारा जो कॉलम होता है वो नॉन पोलर होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि वो वाटर को लाइक नहीं करता। जितनी भी चीजें जो नॉन पोलर होती है वो हाइड्रोफोबिक होती हैं और वो वाटर को लाइक नहीं करती, जबकि जो पोलर होती हैं वो हाइड्रोफिलिक होती हैं, वो वाटर को लाइक करती हैं। मोबाइल फेज वाटर को लाइक करती है, जबकि ये नॉन पोलर है, हमारा जो कॉलम है वो हाइड्रोफोबिक है, वो वाटर को लाइक नहीं करता। यानी कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है वाटर के साथ वो नहीं बनती।
हाइड्रोफोबिक का मतलब है यानी कि वो वाटर को लाइक नहीं करता, जबकि हाइड्रोफिलिक का मतलब है वो वाटर को लाइक करता है। बताने का मकसद ये था कि जब हम अपना सैंपल को रन करते हैं, अगर वो पोलर है तो वो क्या होगा, वो हाइड्रो यानी कि फोबिक होगा। कॉलम के साथ उसकी जो अटैचमेंट है वो कम से कम होगी, क्योंकि हमारे कॉलम में नॉन पोलर है और वो जो पोलर जो हमारा एनालाइट है सैंपल है उसकी जो अटैचमेंट है उसकी जो एफिनिटी है वो कम से कम है। इसकी वजह से वो जल्दी से पास हो जाएगा कॉलम में से, और उसकी जो पीक है वो जल्दी आ जाएगी, उसका टेंशन टाइम है वो कम होगा। जबकि जो नॉन पोलर हमारा जो एनालाइट होगा वो उसकी जो एफिनिटी है कॉलम के साथ वो ज्यादा होगी, वो ज्यादा स्टे करेगा कॉलम में, ठीक है। उसका जो रिटेंशन टाइम होगा वो ज्यादा होगा, उसकी पीक लेट आएगी। तो यानी कि जो नॉन पोलर होता है हमारा जो एनालाइट वो उसकी पीक लेट आती है, वो जो पोलर होता है उसकी जो पीक है जल्दी आ जाती है। एचपीएलसी पंप चेक वाल्व के बारे में, इनकी वर्किंग के बारे में, चेक वाल्व कैसे काम करते हैं। जब हम पंप को ऑन करते हैं तो ये तीन काम करता है। एक तो ये मोबाइल फेज को कैरी करता है, दूसरा उसके जो फ्लो को मेंटेन करता है, तीसरा उस इसमें फ्लक्चुएशन नहीं होने देता है। इन तीनों को हम इस मैकेनिज्म के थ्रू देखेंगे। आइए देखते हैं इसकी डिटेल के साथ। दोस्तों ये इनलेट चेक वाल्व है, ठीक है। ये बॉल है जो इनलेट चेक वाल्व को ओपन करते हैं और क्लोज करती है, ठीक है। ये है आउटलेट चेक वाल्व। ये इनलेट चेक वाल्व है, ये आउटलेट चेक वाल्व है, ठीक है। जब हम पंप को ऑन करते हैं तो ये जो पिस्टन होता है ये अपवर्ड की तरफ मूव करता है, जैसा कि यहाँ पर है। यानी कि जब हम पंप को ऑन करेंगे तो ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो क्या हुआ, जब ये अपवर्ड की तरफ मूव करेगा, अब जो मोबाइल फेज होगी, ठीक है, वो इंटर होगी, क्योंकि ये जो इनलेट चेक वाल्व था ये क्लोज था। जब हमने इसको अपवर्ड की तरफ मूव किया तो ये जो इनलेट चेक वाल्व था ये ओपन हो गया। ओपन होने की वजह से मोबाइल फेज के अंदर इंटर होगी, ठीक है। अब ये वाला जो चेक वाल्व था ये यानी कि ये क्लोज हो जाएगा। ये जो बॉल है वो इस तरफ आ जाएगी। इस तरफ क्यों आएगी, उसकी क्या वजह है कि यानी कि ये क्लोज क्यों होता है जब ये अपवर्ड की तरफ मूव करता है, जब ये सक्शन करता है। उसकी वजह यह है इसकी जो फ्लो चाह रहा होता है उसका बैक प्रेशर ना आए, ठीक है, इसलिए ये क्लोज हो जाता है। अब मोबाइल से इंटर हो गई है, ठीक है, एचपीएलसी पंप के अंदर आ गई है। अब जो सेकंड स्टेप है वो ये है, अब इसको ये पुश करेगा नीचे की तरफ। जब ये इसको पुश करेगा, पुश करने की वजह से जो इसके अंदर मोबाइल फेज थी अब वो फॉरवर्ड फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगी। जब ये पुश करेगा जो इसके अंदर मोबाइल फेज थी, ठीक है, वो फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगी, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, ये जो चेक वाल्व था ये ओपन हो जाएगा। ये चेक वाल्व था वो ओपन हो गया, ठीक है। और जो ये वाला चेक वाल्व था ये क्लोज हो जाएगा ताकि बैक प्रेशर ना जाए, ठीक है। जब ये पुश होगा ये चेक वाल्व ओपन हो जाएगा, मोबाइल फेज फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगी, इंजेक्टर में जाएगी, इंजेक्टर से कॉलम में जाएगी, कॉलम से डिटेक्टर में जाएगी, डिटेक्टर से बेस में चल जाएगी। एक्चुअली होता क्या है, अगर ये बॉल ना हो तो फ्लक्चुएशन आएगी। ये बॉल इसलिए होती है ताकि जो चेक वाल्व है उनको प्रॉपर क्लोज किया जाए या ओपन किया जाए। अगर ये मैकेनिज्म ना हो तो फ्लो में हमारे जो है फ्लक्चुएशन आ जाएगी, जो उसकी बेस लाइन है उसमें नाइज आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो काम जो सिस्टम है प्रॉपर काम नहीं करेगा, हमारी पीक अच्छी नहीं आएगी। बाद हम जब इस पे काम कर रहे होते हैं तो बफर जमा हो जाते हैं, इन चेक वाल्व पे बफर जमा हो जाते हैं। तो जब हम इसकी प्रॉपर वॉशिंग नहीं करते उस टाइम ये प्रॉपर काम नहीं करते, ठीक है।
नॉइज आती है, ठीक है, उसकी वजह से यानी कि प्रॉपर हमारा सिस्टम काम नहीं करता। इसलिए जब हम एक्यूरेसी पे काम कर रहे होते हैं, काम करने के बाद उसकी जो कॉलम की वॉशिंग है प्रॉपर तरीके से की जाए, ठीक है। सबसे पहले वाटर यूज किया जाए, उसके बाद मेथनॉल यूज किया जाए। वाटर क्या होता है, वो जो बफर होते हैं सिस्टम के अंदर, चेक वाल्व के अंदर जो लगे होते हैं, उसको वो रिमूव रिमूव करता है, उसमें वाटर में डिजॉल्व हो जाता है और वहां से रिमूव हो जाते हैं। जल्दबाजी में जब हम उसकी प्रॉपर तरीके से वॉशिंग नहीं करते तो ये फिर इश्यू आते हैं, तो जिसकी वजह से फ्लो में फ्लक्चुएशन आती है और हमारा जो बेस लाइन है वो प्रॉपर स्ट्रेट नहीं होती, उसमें नॉइज आती है, जिसकी वजह से मसले मसाइल आते हैं। इसलिए प्रॉपर तरीके से कलम की वॉशिंग करनी चाहिए। सबसे पहले वाटर यूज किया जाए, अगर आपने बफर यूज किया तो वाटर यूज किया जाए, उसके बाद मेथनॉल से वॉशिंग की। ड्यूडेन इंजेक्टर के बारे में है। एचपीएलसी सिस्टम में एक पार्ट होता है जिसको ड्यूडेन इंजेक्टर कहते हैं। ये मैनुअल सैंपल के तौर पर यूज होता है। इसके जो मेन पार्ट होते हैं, सबसे जो पहला पार्ट है इसमें सैंपल लूप होती है, ठीक है, जो जिसमें हम सैंपल लोड करते हैं। ये 20 माइक्रोलीटर की होती है। इसके अलावा इसमें एक रूटर सील होती है। इंजेक्टर के अंदर अंदरूनी हिस्से में एक रूटर सील पाई जाती है। इसका काम बेसिकली ये होता है, जब हम लोड पोजीशन में लेके आते हैं ये रोटेट करती है। जब हम इंजेक्शन लगा देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, उस टाइम भी ये रोटेट करती है, अपनी पोजीशन चेंज करती है। इसके अलावा इसमें 3 स्टार्टर पाए जाते हैं, जो इन तीनों पार्ट को, इंजेक्टर के 3 पार्ट होते हैं, उनको आपस में जोड़ने के लिए यूज होते हैं, ताकि जो फ्लूइड है, जो मोबाइल फेज है, जो सैंपल है, उसमें से इजीली पास हो जाए। इसके अलावा इसमें 6 पोर्ट्स होते हैं। 6 एक तरह के यानी कि तो पोर्ट के सुराख कहते हैं, यानी कि होते हैं। इसके साथ लाइन अटैच होती है। और इसमें जो मॉडल पाया जाता है ड्यूडेन इंजेक्टर में 7725 का पाया जाता है। इसको हम 7725 आई भी कहते हैं। आए इसकी ज़रा डिटेल के साथ देखते हैं। इसमें जो मेन पार्ट है रोटर सील है, ठीक है, स्टार्टर है, इसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, 3 रॉड होते हैं। इसके बाद सैंपल लूप होती है 20 माइक्रोलीटर की, यहाँ जो यहाँ पे शो हो रही है 20 माइक्रोलीटर की लूप होती है। 6 पोर्ट होते हैं। ये 6 पोर्ट है। ये इंजेक्टर का एक पार्ट है, ठीक है। ये बैक साइड हमने दिखाई गई है, ठीक है। फ्रंट साइड पे हैंडल होता है और बैक साइड पे इसके 6 पोर्ट लगे होते हैं, जिसके साथ लाइन अटैच होती है। इसको मैंने नंबरिंग दे दी है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 पोर्ट इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें हैंडल पाया जाता है। इसकी जो फ्रंट साइड पे हैंडल होता है, जो हम यूज़ करते हैं जब हम अपना इंजेक्ट लोड करते हैं, ठीक है, जब हम इंजेक्शन लगाते हैं उस टाइम वो यूज़ होता है। उसमें 60 का एंगल में वो मूव करता है। वर्किंग पोजीशन, इसकी 2 वर्किंग पोजीशन होती हैं, एक लोड पोजीशन होती है, एक इंजेक्ट पोजीशन होती है, ठीक है। इसमें एक कॉमन मॉडल है 7725 या 7725i, ठीक है। कुछ इंजेक्टर ऑटो सैंपल में यूज होते हैं, कुछ मैनुअल यूज होते हैं। जो ड्यूडेन इंजेक्टर है ये एज ए मैनुअल यूज किया जाता है। अच्छा, अब इसकी पोजीशन के बारे में हम समझ लेते हैं। 2 पोजीशन होती है, एक लोड पोजीशन, एक इंजेक्ट पोजीशन। ये जो पोजीशन है जो मैंने शो की हुई है, ये लोड पोजीशन है, ठीक है। ये हमारा पंप है। पंप से जो मोबाइल फेज है, यानी कि वो जो पोर्ट 2 है उसमें आती है। इंजेक्टर के अंदर जो पोर्ट 2 है उसमें आती है। उसके बाद 3 में इंटर होती है। 3 के बाद कॉलम में चली जाती है, कॉलम से डिटेक्टर में, फिर गैस में। ये बेसिकली बाईपास है। एक्चुअली इसकी जो पोजीशन होती है, ये नॉर्मल पोजीशन होती है, वो इंजेक्ट पोजीशन होती है। इसमें ये बाईपास नहीं होता, यानी कि ये इसका कनेक्ट लूप के साथ होता है। अब ये लोड पोजीशन में ये यानी कट ऑफ हो गया है, इसकी जो लूप है वो कट ऑफ हो गई है इससे। ये बाईपास पोजीशन में यानी कि है। जो हमारी मोबाइल फेज है वो बाईपास पास हो रही है, ठीक है। जब हम इंजेक्शन लगाते हैं, जब हम उसमें स्ट्रिंग्स को ऐड करते हैं इंजेक्टर में,
जब हम सैंपल लोड करते हैं तो इसकी जो पोर्ट की जो पोजीशन है वो चेंज होती है। जो रूटर सील है वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, ठीक है। जब हमने इंजेक्शन लगाया, सैंपल लोड किया, तो वो 6 से 1 में और 1 से 4 में आता है। ये एक लूप दिखाई गई है 20 माइक्रोलीटर की, ये एक फिक्स लूप होती है, ठीक है। इसमें हमारा सैंपल लोड होता है और 4 से 5 में जाता है, 5 से बेस में। अब होता क्या है, हम एक्स्ट्रा सैंपल लगाते हैं। हमें बेसिकली 20 माइक्रोलीटर चाहिए होता है, लेकिन हम एक्स्ट्रा लगाते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है वो वेस्ट हो जाए, जो हमें चाहिए वॉल्यूम वो यानी कि वो लोड पोजीशन में आ जाए, वो लोड हो जाए, ठीक है। इसके बाद हम इसको इंजेक्ट लगाते हैं, यानी कि इंजेक्शन लगाते हैं, जब हम इसको रोटेट करते हैं। ये लोड पोजीशन है, जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो उसको रोटेट करते हैं 60 के एंगल से, ठीक है। फिर होता क्या है, जो ये वाली लाइन है ये यहाँ से खत्म होकर इसके साथ अटैच हो जाती है, ठीक है। तो ये वाली लाइन खत्म होकर इसके साथ अटैच है, ठीक है। और ये वाली लाइन खत्म होकर इसके साथ अटैच हो जाती है। इस तरह यानी कि ये हमारा सिस्टम बनता है। अच्छा, ये वाली लाइन इसके साथ अटैच हो जाती है, ठीक है। तो अब क्या होता है, हमारी जो मोबाइल फेज है ना, वो पोर्ट 2 से पोर्ट 1 में आती है, और पोर्ट 1 से लूप में से पास होने के बाद, ठीक है, 4 में, 4 से 3 में, और फिर उसमें कॉलम से डिटेक्टर में और बेस में, ठीक है। अब यानी कि ये बाईपास नहीं हुई है। बेसिकली जो एक्चुअल जो हमारी पोजीशन होती है वो ये होती है, इंजेक्ट पोजीशन होती है। ये बेसिकली इंजेक्ट पोजीशन है, ठीक है। हमारी जो मोबाइल फेज है यानी कि वो इस प्रॉपर जो पाथ है जो यानी कि इससे गुजरती है। हमारी जो मोबाइल फेज है वो पंप से 2 में, 2 से 1 में, और 1 से लेकर यानी कि 4 तक जो लूप है इसमें से पास होती है। उसके बाद 3 में, 3 के बाद कॉलम में, कॉलम के बाद डिटेक्टर में, और फिर बेस में। तो ये यानी कि इंजेक्शन पोजीशन में जो हमारे जो एक्चुअल पोजीशन वो ये होती है। तो इसके दौरान ये जो 6 और 5 जो आपको पोर्ट नज़र आ रहे हैं, इसकी अक्सर हमें वॉशिंग करनी पड़ती है, ठीक है। अब अगर चलते हुए सिस्टम में अगर आप कोई मैथन वाला वाटर इस पर चला दें, इससे क्या होगा, ये वॉश हो जाएगी। ये वाली लाइन है जो वॉश हो जाएगी, ये वाली यहाँ से लेकर 5 और 6 वॉश हो जाएगी। तो इसको कर लें तो बेहतर है, ठीक है। बाकी आप लोड पोजीशन में भी यानी कि आप उसकी वॉशिंग कर सकते हैं मैथनॉल वाटर से।